आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पिता जी ये बाणी नूं क्यों उचारदे ने, कित्थे उचारदे ने? ये बड़े वड्डे दो सवाल ने, क्योंकि इस हिंदुस्तान नूं जदों आपां वेखदे आ ते बहुत ग्रंथां दे अंदर 12 माह दे पाठ लिखे गए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी ने भी अपनी बाणी दे अंदर 12 माह दे सिरलेख हेठ बाणी नूं उचारण कीता है। इसे तरह गुरु नानक देव सच्चे पिता महाराज जी ने भी राग तुखारी दे अंदर 12 माह का पाठ उचारण किया, पर बहुत महंगी बाणी आ, क्योंकि कई बाणियां इदां दियां ने संगत जी जो बहुत औखियां समझ आउंदियां ने गुरु ग्रंथ साहब अंदर, ते कई बाणियां इन्नियां सौखियां माज ने उचारियां ने जो सहजे ही बिना अर्थ कीतिया भी कई बारी वो समझ आ जाती। यही कारण आ कि कई बारी ना साडा मन ये सवाल कर दिंदा कि 1430 अंग ने गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर, 5000 तो वध जिहड़े वो शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंदर, इन्नी बाणी दा मजमून लिखण दा कारण की सी? तो यही कारण सी कि गुरु नानक दे घर दे अंदर जिवें मान लो एक बच्चा अजे प्राइमरी नर्सरी च पढ़दा ते एक PhD कर रहा, एक ने कदे दुनिया का स्कूल नहीं वेख्या ते एक पढ़ाई करके खुद अध्यापक बन गया। गुरु नानक देव सच्चे पिता जी नूं पता सी कि दुनियावी विद्या करके किसी ने भी बराबर मेरे दर ते नहीं आउणा। इस करके गुरु नानक दे घर विच सच एवे कोई विज्ञान इस बाणी नूं पढ़े ते वो भी हैरान रह जाता कि इन्ना सतगुरु ने खजाना पाया। तो जो एक अनपढ़ बंदा बाणी पढ़े तो उन्होंने भी सहजे आ जाता कि साडे भले लिए भी गुरु जी बोल उचार के गए। ता करके महाराज कहते ना, जो प्राणी गोबिंद ते आवे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। ये गुरबाणी जिहड़ी आ आम सिख कह लो, आम मनुख कह लो, ओदे भी सहजे समझ आउण वाली। ते जे बाणी दी डुंगाई दी गल करिए ते दुनिया दा कोई मापदंड नहीं बाणी दी अर्थ कर जावे। जब बाणी दे विच आईयां एग्जाम्पलां नूं ऐ पूरा कवे कि मैं 100% सिद्ध कर देना। सो ये कृपा सी सतगुरु दी। हुण आपां गल करनी इस बाणी नूं महाराज ने क्यों उचारिया ते कित्थे उचारिया। कहंदे आ जिहड़े सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज ना जी, एक गुरु के बाग एक अस्थान है जिथे बाद विच एक साका भी वापरिया सी। इस थान के उत्ते सतगुरु जी विराजमान ने। उस तो पहला एक गल ध्यान नाल सुनो कि जिन्हों अज असीं संगरांद कहने हैं ना गग्गे नाल, पहला इनू सकरांद कहा जाता सी कक्के नाल। ते ये जिहड़ी मनोत गुरु नानक दे महाराज तो पहला भी सी जिहड़ी बेनती करनी, संगरांद क्यों बनाई जाती है जां संगरांद दे अर्थ की ने। इस दिन नूं संगरांद क्यों कहा जाता? जिवें एक नूं मस्या कहता, पूर्णमासी कहता। ते जदों भी संगरांद आउंदी है क्यों आउंदी आ? ते कहंदे आ कि जदों सूरज अपने रथ दी रास नूं एक तो दूजी थां ते लैके जावे, समय दी तब्दीली नूं संगरांद कहा जाता रहा। हुण इस दिन दे विच ना जी हिंदू मत दे अंदर माड़े चंगे ग्रहां दा जिक्र चलदा ते कहंदे माड़े ग्रह माड़े नक्षत्र तुहाडे ते प्रभाव ना पाउण। इस दिन संगरांद दे दिन तुसी किसी साधु सतपुरुष कोलों कोई रब दी बाणी दी कथा सुनो ते तुहाडा ओ दिन ते ओ चढ़िया महीना सुख दा बतीत होवे। ये गुरु साहब तो पहलां दी मैं बेनती करदा। फिर कहंदे कि ज्योतिषी कहंदे आ कि संगरांद जिहड़ा दिन है ये अपने सूरज की पूजा का दिन है, क्योंकि सूरज की तब्दीली दे नाल इहदे अर्थ कीते जांदे। हुण इहदे छंदिशे दा अर्थ कीते विद्वानां ने। सस्से ते टिप्पी सक पढ़ते हैं ते करांद पढ़ते हैं, गरांद बाद च बनिया, क्योंकि कई शब्द जिवें असीं ना बाणी दे अंदर पढ़ते हैं पोख तुखार ना व्यापई, ते असीं आम बोली च कहने आ पोह दा महीना चढ़ गया। बाणी चाहुंदा है कि फल गुण आनंद उपार जाना, ते असीं कहने आ फग्गन दा महीना चढ़ गया। बाणी चाहुंदा है कत्तक कर्म कमावणे, ते असीं कहने आ कत्ते दा महीना चढ़ गया। कि असीं आम शब्दावली च कई वो बदलते जाते आ। इसे तरह जिहड़े संत दे अर्थ ने उहदे अर्थ विद्वानां ने सच इवें कीते आ कि जिहड़ा करांत दे अर्थ ने तब्दीली, ते जिहड़ी तब्दीली आउंदी रहिंदी है जिस रुत दे अंदर उस नूं संगरांद कहा जाता है। हुण जदों ये दो गल्लां ने ना, एक ते सूरज की पूजा करनी, दूजा इस दिन की आरंभता दे उत्ते
सच एवे महाराज कहते कि ये लोग किसी साध पुरुष कोलों अर्थ सुनते रहे कि साडा महीना चंगा चढ़े, पर जदों गुरु नानक सच्चे पिता धरती ते आए, धुर की बाणी का उच्चारण किया, महाराज ने सानू सूरज नूं एक केवल ग्रह मन्निया, ना कि उहदी पूजा वाले पासे लाया। सतगुरां ने सगों जिहड़े लोग इस ग्रहां की पूजा च पए सी उन्हां नूं हटा के परमात्मा की पूजा च लाया। हुण समा ये आया कि गुरु के बाग श्री गुरु अर्जुन देव महाराज विराजमान ने। इत्थे सतगुरु दे कोल बेअंत संगतां आ रहीआं ने, जा रहीआं ने, ते एक पंडित चल के आया जिहड़ा कथा कर लैंदा सी। होर एक गल ध्यान च रखनी तुसीं कि एक हुंदा गुरु जी कोल किसी ने आना ते महाराज ने उपदेश कर देना। उपदेश गल होर हुंदी आ, कथा करनी गल होर हुंदी आ। गुरु नानक दे घर दे अंदर जिहड़ी कथा दी शुरुआत आ श्री गुरु अर्जुन देव महाराज तो शुरू हुंदी आ हरमंदर साहिब विखे। उस तो पहला जिहड़े सतगुरु जी होए ने जां कह लो शरीर करके, वो कथा नहीं करते रहे, उपदेश करते रहे। मान लो तुसी सिख आ रहे हो गुरु कोलों, इदां सिखां ने आउणा, महाराज ने कोई बचन सुना देना, कोई गुरबाणी दे अर्थ सुना देने, पर जदों एक तरतीब वार असीं वेखदे हां ते पहली कथा श्री गुरु अर्जुन देव महाराज करदे आ, ते उन्हां तो बाद किहड़े वो सिख ने जिन्हां ने सब तो पहली कथा साडी कौम दे अंदर कीती ते दरबार साहब कीती, ते वो सन शहीद भाई मनी सिंह जी, जिहड़े पहले सिख ने, साडे पहले कथावाचक इस कह लीए घर दे होए ने। हुण वैसे तो चलो भाई गुरदास जी का भी जिक्र चलता, पर जो कथा का सिलसिला जिवें असीं इदां बह के सुनते हैं, ये गुरु अर्जुन देव महाराज तो किरपा वरत होई। कहंदे आ कि जदों महाराज कोल एक पंडित आया चल के, ते आके कहंदा सतगुरु मैनू रब ने ना कथा करन दा गुण दिता, ध्यान नाल सुणियो। मैं चंगे घोख कीते अपने शास्त्रां दे वेदां दे, पर एक कमी यह आ कि मेरी कथा कोई सुनदा नहीं। गुरु जी नूं कहण लगा कथा ना सुनन करके लोग आउंदे नहीं, मैनू धन नहीं मिलता, ते मेरे घर का गुजारा बहुत औखा चलदा, क्योंकि मेरा कर्म धर्म ही इहो है कि मैं अपने पढ़ाई की है धर्म की, ते दूजिआं नूं कथा सुनाउणी आ। सतगुरु कहंदे चाहुंदा की है, ते गुरु अर्जुन देव महाराज नूं कहंदा कि जे तुसीं हुक्म करो, क्योंकि तुहाडे घर दे विच लोग दुध पुੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ के जांदे, धन ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ के जांदे, रिजक मंगदे आ। तुहाडा घर गरीब नवाज है, जो तुहाडे कोलों मंगीओ मिल जांदा है। तुसीं मेरे ते इह तरस करके किरपा करो कि मैनू अपने सिखां नूं कथा सुनाउण दिया करो। सतगुरु महाराज कहंदे हो क्यों? कहंदे महाराज जी मैं कथा सुनावांगा। वेखो कथा बाणी दी नहीं, अपने शास्त्रां दी, जो उन्हां दे वेद ने। ते महाराज किसी नाल वितकरा नहीं करते रहे, पर जिथे उन्होंने गल गुरमत तो अनुकूल नहीं करके उल्ट कर जानी, उत्थे मल टोक देंदे रहे, जां सिखां ने भी टोक देना कि यह गल नहीं इत्थे करनी। जिवें एक तुहानूं बटाले की घटना सुनाई सी गुरु हरगोबिंद पातशाह दे वेले, कि वो कहते सन कि इन्ना समा लगदा स्वर्गां नूं जाण दे लई, ते महाराज दे सिख ने कहा सी ते इत्थे समय की गल नहीं, जिहड़ी सुरत शब्द च लीन हो जाए वो तो एक छिण दे अंदर ही सचखंड की वासी हो जाती है। सो खैर गुरु अर्जुन देव महाराज हस के कहते चल तू सुना लिया कर। हुण इन्हें कथा सुनाया करनी, ते आ जिहड़ी खास करके 12 माह की मैं गल करदा, इन्ने महीने ते जिहड़ी संगरांद ते कथा सुना के जाया करनी, ते सिखां ने प्रेम भेटा रखिया करनी। इहदा बड़ा वधिया गुजारा चलन लग पिया। वेखो संगत जी, ये गल सच है। गुरु घर दियां रोटियां 3 काम करेन, मत मारन ते सच एवे काम करन ना देन, हड्ड गालन मत मारन ते काम करन ना देन। जदों गुरु दे नां ते आपां रिजक छकदे आ, धन कमाउने आ, कथा कीर्तन ला लो, जिन्ना अरदासां कहंदे भाई सभा ते बड़े गफे आ गए, तो भाई नूं पता किवें पचने आ, क्योंकि किसे सुख दियां थोड़ी अरदासां हुंदियां। ते इह गल है, जे तुहाडा निजी जीवन नहीं, जे कोई बंदगी जप तप नेम नहीं, कोई सेवा नहीं, ते सच जाणिओ फिर कीड़े पैंदे आ बाद च भाइयां दे, तां ही पैंदे आ। क्योंकि गुरु घर दा जिहड़ा धान है ना साध संगत, ये खाना बड़ा सौखा, पचाना बहुत औखा जे। महाराज कहंदे नेम होना बहुत जरूरी आ। सतगुरु सच्चे पिता जी दे सिखां दी इन्हें कथा करके सेवा लिया करनी, ते साध संगत जी हंकारी हो गया, क्योंकि सिख बड़ा प्यार कर लग पे, कथा दे पैसे बड़े रखने। ये हंकारी इन्ना हो गया कि चेत दे महीने की संगरांद आई, ध्यान नाल सुनियो, ये नाम पहला प्रचलित सी, उन्हां नावां नूं लैके महाराज ने उपदेश अपना दिता। चेत दे महीने की संगरांद आई ते कहंदा मैं नहीं कथा करनी, कहंदा तुसीं
गुरु कहने हो गुरु अर्जुन देव महाराज नूं ते कथा मेरे तो सुनो, मैं नहीं सुनाउणी। बाबा बुड्ढा जी बड़े हैरान होए कि कल तक तू तरले मारदा सी, अज तू कहना मैं कथा नहीं सुनाउणी। हुण सतगुरु पातशाह जी दे कोल ना बाबा बुड्ढा जी अगे सिखां ने बेनती कीती। ਇਹ घटना गुरु के बाग तो शुरू हुई जिहड़ी बेनती की। सतगुरु जी हुण हरमंदर साहिब ने, क्योंकि वखवा पै गया विच, महाराज नूं सिख कहंदे बाबा बुड्ढा जी तुसी बेनती करो कि पंडित हंकारी हो गया ते आपां क्यों, क्योंकि तुसी तां अगे ही जिहड़ा ब्राह्मणवाद दा जूड़ा साडे गलां तो ला रहे हो, सानू ते अगे विपरवाद चंगा नहीं लगदा, साडे ते तरस करो, तुसी कोई इहो जी किरपा वरताओ ते इन्हां महीनिਆਂ ਦਾ उपदेश साडी झोली पा दिओ। बाबा बुड्ढा जी नूं सिखां ने कहा ते बाबा बुड्ढा जी गए, कहंदे सतगुरु पंडित ने आउण तो मना करता ते सिख कहंदे आ कि तुसी किरपा कोई करके इन्हां महीनिਆਂ ਦਾ उपदेश बख्शो। गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे कि सतगुरु गुरु नानक जी तां बाणी उचार गए ने कि देखो ਇਹਦੇ ना 14 पौड़ियां ने जो माज के राग दे अंदर, ये पंचम पिता दी बाणी जिहड़ी तुखारी राग च ਉਹਦੀਆਂ 17 पौड़ियां ने गुरु नानक जी दी। फिर मैं आरंभ च कहा सी तुसी कदे पढ़ के वेखियो, बाणी पढ़ी नहीं जाती, अर्थ तां बड़े औखे, क्योंकि गुरु साहब जी दी जो बख्शिश है उन्होंने कोई विरला ही जाने साध संगत। हुण सतगुरु कहंदे बाणी उचार गए ने गुरु नानक जी, ते बाबा बुड्ढा जी कहंदे सतगुरु सिखां दा अजे उन्ना उच्चा जीवन नहीं कि तुहाडी बाणी दे अर्थ पढ़दे पढ़दे ही समझ सकन, तुसी कोई सौखे अर्थां च बाणी नूं उचारण करो। फिर महाराज सच्चे पिता कहंदे ठीक है, गुरु नानक दी बाणी मूल होवेगा, ये गल ध्यान रखियो, गुरु नानक दी जो 12 माह दी बाणी वो है मूल तत्त है, ते जो असी उचार लगे उस बाणी दा टीका होवेगा, भाव कि उहदी व्याख्या असी कर लगे। तां ही ना संगत जी जदों कदे तुसी वेखियो आ 12 महीने दा तुसी पाठ सुनो ना, वैसे कई गुरसिखां दे इन्नी किरपा है, रैगूलर भी कईयां दा नितनेम 20-25 बाणियां दा हुंदा ते जां खास करके महापुरख कहंदे हुंदे सन जदों सगरांद होवे उदों घट्टो घट्ट 12 माह दा पाठ जरूर नाल करो, 10 मिनट ही लगदे आ नितनेम दे नाल, एक ते पाठ हो जांदा है, दूजा तुसी इस बाणी नूं पढ़ के वेखियो तुहानूं अपने आप ही कोई एक अद्धी तुक छड्ड के अर्थ सौखे समझ आ जाणगे। ये भला सी साडे ते किरपा। हुण जिथे दरबार साहिब कथा हुंदी ना, गुरुद्वारा जिन्हों असीं मंजी दीवान हल कहने आ, ये असल च होंद विच ही उदों आया। ਇਹਦੇ सज्जे पासे ना तुसी कदे वेखियो कोण संगमरमर हुण वैसे करता छोटी जी पालकी बनी आ, उस थां दे उत्ते बह के फिर सतगुरु जी ये 12 माह का पाठ उचारण करते आ, जो असी अज अर्थ ये शुरू कर लगे आ, ते उसे ही उन्होंने फिर मंजी साहब कहा जाता ते नाल ही हुण दीवान बन गया जिथे खुद गुरु साहब कथा करते रहे, हरमंदर साहब कथा आती रही, अज भी वो कथा का जिहड़ा सिलसिला उदा ही दरबार साहब जारी आ। महाराज हुण की उपदेश करते आ, ते जे इहदे असी थोड़ा जिहा वेखीए ना ते संगत जी ये पाठ जिहड़ा है विछोड़े तो शुरू हुंदा है। गुरु साहब दसदे आ कि जदों परमात्मा तो अपनी माड़ी किरत कमाई करके, इत्थे किरत कमाई दा भाव जो साडे कर्म ने संस्कार ने, रब तो विछोड़ा पिया, हुण ये विछोड़े दा जदों एहसास किसी दे अंदर पैदा हो जाए, फिर वो कर किरपा मेलो दी अरदास करे, ते ये जिन्ना पाठ है ना विछोड़े तो मिलाप दा पाठ है। ये अरदास है एक सतगुरु किवें मिलीए, ते जिवें बेनतियां करदे आ कि पौड़ी वाए पौड़ी चढ़दे चलो ते एक दिन छत तक पहुंच जाने आ। ये 12 माह का पाठ भी संगत जी इन्नी किरपा ना मारदी, ये नहीं कि एक तो ना सीधी सीधी पगडंडी तुरे रहो, वो नहीं है। ये है कि तुसी चेत दे महीने दे अर्थ सुनियो ते चेत दा महीना कहूगा जे अगले स्टैप ते पहुंचना ते विसाख महीने दे अर्थ भी सुन, ते विसाख दा महीना तुहानूं होर अगे लैके इदां फिर सुरत च वाधा होई जांदा है, ते एक दिन कित्थे पहुंच जाने आ फल गुण आनंद उपार्जना, उस अवस्था च जेड़ा आनंद इत्थे असीं मंग रहे आ कि चेत गोबिंद आराधिया होवे आनंद घना, इत्थे है कि इदां होवेगा ते अगे जिन्नी बाणी उचारी महाराज कहंदे नूं कमा लई सुन के सुना के ते तेरी जिंदगी च आनंद खेड़ाऊगा। उस तो पहला एक पौड़ी आ, सो उथों असीं शुरू हुण कर लगे आ। 12 माहा मांझ महला पंजवा घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये बाणी 133 अंग तो शुरू होके 136 अंग तक बाणी दर्ज है।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ कि लावा किन्ने अंग ते आ, सुखमनी साहब किन्ने अंग ते आ, आसा की वार किन्ने अंग तो शुरू होके कित्थे मुकदी आ, अलानिया दा पाठ, क्योंकि ये जड़ियां मेन बाणियां जो आम सिखां च पढ़न चाहुंदियां साडे मरने परने ते ये हर एक पाठी सिंह ते हर एक गुरु का वजीर जिहड़ा इस लैन ते तुरदा है, उन्हां नूं जरूर इस गल दा नॉलेज होना चाहिए कि ये बाणियां किन्ने अंग तो शुरू हुंदियां। ये नहीं उत्थे भाई साहब कोई कवे लाणियां पढ़ो तो फिर मेरे वर्गा मारे इधर उधर हत्थ की किन्ने अंग तो शुरू हुंदियां। सो ये गुरु साहब कहंदे। हुण इत्थे एक होर गल भेद वाली समझो, पाठ दा बब्बे नूं कन्ना है, रारा ते हाहा मुकता है 12, ये गिनती दे हो गए। अगे पाठ है मम्मे नूं कन्ना ते हाहे नूं कन्ना माहा। इत्थे ना असीं गलती बड़ी कर जाने आ। चलो जिहड़े पाठी सिंह जां असीं सहज पाठ ध्यान च रखियो, असीं पढ़ दिंदे आ 12 मां माज महला पंजवा, नहीं इदां नहीं, इहदे जमीन समान दे अर्थ पै जाणगे संगत जी बाणी च। 12 माह दा भावे 12 महीने, पर 12 माह दा भावे 12 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ किन्ना फर्क पै गया ना कि जो गुरु साहब अज कह रहे ने ये राग मांझ है, घर चौथे च गाउण दी हिदायत है, ते गुरु प्रसाद गुरु कृपा द्वारा उस परम पिता कृपालू दी सानू प्राप्ति हुंदी है। अज वैसे अधिक तुक दे अर्थ होवणगे कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। वेखो संगत जी, कर कृपा मेलो राम, ये उदों पहुंचांगे जदों पहला महाराज कहंदे इस गल नूं समझ जावांगे कि किरत किरत कहंदे कमाई नूं, कर्म साडे कर्मां दी मंद कमाई नूं, क्योंकि इत्थे ना कर्म दे नाल संजोग दी गल नहीं, विछोड़े दी गल है। ते इस करके जो कथा दा आधार है वो नीवें पक्ष वाले पासे चलना है कि वो माड़े कर्म जो मनुख ने कीते, उन्हें वो माड़े कर्मा करके मनुख दा विछोड़ा वाहिगुरू जी नाल पै गया। पहला अपने रूह करके आत्मा करके विछोड़ा पिया, ते सच एवे जदों दा शरीर मिलिया उदों दे भी विछड़िया, रब चेते को नहीं आ रहा। हुण महाराज कहंदे विछोड़े दा एहसास होना सच एवे परमात्मा दी प्राप्ति है, क्योंकि जिहदे अंदर यही ना अज तक हंझू आए निकल के बाहर की मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाओ धन सो तेरा थान। ओ हिरदा धनता दे जोग, जिस हिरदे विचों सच एवे हुण ए पुकार उठदी है कि मालका बहुत कुछ वेख लिया, हुण तैनूं वेखण दा चाह पैदा हो गया जी। महाराज कहंदे मन वैराग भया। संगत जी, एक रोना हुंदा उलामे दा, एक रोना हुंदा वैराग दा। ये सच है। मैं तुहानूं उदाहरण दिना, इत्थे प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी होए ने, साडे बहुत रंगी रूह एक विद्वान पुराने, ते संगत जी कहंदे उन्हां दी धी दा ना विआह होया। सुणियो ध्यान दे नाल विछोड़ा की है। उन्हां दी धी दा विआह होया ते जदों साडे घरां 'च धीआं तुरदियां ने ना, अखीरला फेरा पै जांदा, ते अक्सर साडी एक पंजाब दी परंपरा हुंदी है कि धी नूं वड्डे ना प्यार दे के तोरदे आ। गल वकड़ी लैणगे तो उदों रोंदे भी आ सारे, भरा भी रोंदा, मापे भी रोंदे, बाप भी मां सारे रोंदे। कहंदे कि प्रोफैसर पूर्ण सिंह दी धी दा विआह होया ते उहनूं लगे तोरन, ते ओहदी घर वाली भी, ओ होर जिन्ने नाती रोण, ते रो रो के धी नूं नाले चलो आशीर्वाद देण, ते कहंदे पूर्ण सिया तू नहीं अपनी धी लई विराग करना, तू नहीं अपनी धी नूं आशीर्वाद दे के गड्डी च पाउणा। उहने एक गल कही सी, ओ गल सुणो, ए मेरे जिंद दा टुकड़ा जे, ते मैनू इश्क मेरे परमात्मा मेरे बाजां वाले नाल दिलों आ। ध्यान नाल सुणियो जो उन्हें कहा, कहंदा तुसी रो रहे हो कि मेरी धी अज विआह के अपने सहुरे घर चली आ, जे कहंदा मैं रो पिया ते तुहाडे तो चुप नहीं कराया जाना। वो कहंदे क्यों? कहंदे तुहाडे रोने च ते मेरे रोने च यही फर्क है, तुसी शरीर ते मेरी धी लई रो लगे हो, रोवांगा मैं धी लई, पर मैनू विछोड़ा गुरु दा चेते आ जाना, उन्हें मैनू चुप ही नहीं होण देना। संगत जी, तुसी ना देखो साडी उडारी आ, कई बारी ना तुहाडी जिंदगी च घटना संसारी घटेगी, पर तुहाडी सुरत होरी थां पहुंच जाएगी। मैं ना एक बार एक मां नूं पुछया, साडे पिंडां चलो कोई चढ़ाई करदे ना, असीं रोने आ जाके उदाहरण वजों, तो मैं कहा कि तुसी इन्ना रो के आए उत्थे? कहंदे उन्नू कौन रोंदा, अपने गया नूं लोक रोंदे उत्थे बह के। इस हो सकदा तुसी क्योंकि उमरां भोगियां ने, उत्थे बंदा अपने नूं रो रहा हुंदा कि मना साडा भी सी कोई चलिया गया। यही है
पहला रोना पैना संगत जी, पहला विराग लैके आना पैना, पहला ये महसूस होवे कि फलाने नाल मेरा रिश्ता सी टुट गया, मैं किवें जोड़ा। ते जदों महाराज कहंदे एहसास नहीं होवेगा फिर तू तुरेगा किवें इधर नूं। भाई वीर सिंह कहंदे हुंदे एक गल, कहंदे एक नदी आ ना जी, उत्तों पहाड़ां तो डिगदा पानी दा छलावा, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर आउंदे, चट्टानां आउंदियां, रुख आउंदे, पर कहंदे ਉਹ तुरी रहिंदी आ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ कि तेरे अगे पहाड़ आए, पत्थर आए, रुख आए, तू रुकदी नहीं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ मैं रुका क्यों, जिन्नू मैं प्यार करदी आ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, मैं ਡਹਿੰਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ने राह बना के अपने प्रीतम तक पहुंच जाना, मैनू उन्नी दे टकाई नहीं। भाई वीर सिंह कहंदे ਉਹ सिखा तेरा भी शौ सागर गुरु नानक सी, गुरु ग्रंथ साहब सी, तू क्यों रुक गया दुनिया दियां मुसीबतां जां दुनिया दे झमेलियां च पै के? तू भी तुरियो रहिंदो, रोज बाणी पढ़दा, नाम जपदा, अरदास करदा ते तरले लैंदा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। महाराज कहंदे उत्थे भाई वीर सिंह कहंदे आ सीने खिच जिन्हां ने खाधी ओ कर आराम ना बहिंदे, नौ वाले नैना दी निंदर दिने रात पे बहिंदे। कहते जिन्हां दे अंदर रब नूं मिलण दी खिच पैदा हो जे, प्रेम पैदा हो जे, सच में उन्होंने सोना भी भुल जाता, खाना भी भुल जाता, उन्होंने दुनिया भी भुल जाती, उन्होंने केवल इश्क उस रब दा लग जाता जी, जो अज गुरु साहब कह रहे। हुण महाराज जी कहते कि किरत कर्म के विछड़े, अपने कर्म करतूत कमाई करके विछड़े आ, वो किहड़ी करतूत कर्म है, उन्होंने असीं हुण बाणी चों वेखांगे। सतगुरु सच्चे पिता गुरु अपने तेग बहादुर जी दे दो बचन आपां लैणे आ, एक दे अर्थ होणगे क्योंकि समा समाप्त है। इथों फिर आपां जिवें जिवें गुरु साहब किरपा करिया करनगे समय च बोल के ते असीं रोक दिया करांगे उत्थे कथा नूं। महाराज दा एक बचन है जी, कहो कहाँ अपनी अधमाई। अधमाई दे अर्थ हुंदे आ अपनी नीचता। गुरु अर्जुन दे अपने गुरु तेग बहादुर जी कहते मैं कित्थों तक बयान करा। देखो ये गुरु साहब का जीवन नहीं, ये आपां तरला लेना कि महाराज किरत कर्म के विछड़े, ये साडे वो कर्म ने जिन्हां करके तुहाडे तो विछड़े आ। ते सच है हुण दे नहीं विछड़े। गुरु साहब कहते फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानस दे लही, बड़े जक्को तक्के लए, पता नहीं किहड़ियां जूना भोग के आया ते मनुखा जन्म मिलिया। नानक कहत मिलन की वरिया सिमरत कहा नहीं। महाराज कहते हुण मिलन की वारी आई ते हुण तू क्यों नहीं गुरु गुरु करदा। जैसी पढ़ते आ हौ आया दूरों चल के, इहदे अर्थ ने पता नहीं किहड़ी जून चों निकल के आए आ, किहड़े थां तो आए आ, साडा माँ बाप उदों कौन सी। महाराज कहते हौ आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित, मैं मेरा सब्बो दुख गवाए जियो। संगत जी सब तो वड्डा दुख पता केड़ा, जे बाणी तो पुछो, धर्म ग्रंथां तो पुछो, ते वार वार जमना ते वार वार मरना सब तो वड्डा दुख जे। साडे दुख तो है ही नहीं ना। महाराज कहंदे इस दुख तो निजात किवें पाउणी आ, ते सच एवे उदों धुर की बाणी आपां पढ़ीए। कहो कहाँ मैं कित्थों तक बयान करा अपनी अधमाई, उर्जिओ कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रभ गाई। इत्थे दो गल्लां ने, लोभ दी ते वासना दी। कनक सोने नूं कहंदे भाव मटीरीअलिज्म हो गया, पदार्थवाद, ते कामनी दे अर्थ इस्त्री भाव वासना। मार जी भावें नर है ते भावें नारी, ये सतगुरु साडे कर्म ने कि असीं सारी उम्र वासना च ही कढ छड्डी। साडे कर्म ने कि असीं सारी उम्र पदार्थ ही जोड़े, परमार्थ दे राह ही नहीं तुरे। ये है साडे कर्म कि कहो कहाँ अपनी अधमाई, उर्जिओ कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रभ गाई। कदे तेनू चेता नहीं कीता नह कीरत प्रभ गाई। केवल आ 50-60 साल ना उम्र गिनिओ, पता नहीं किन्ने जन्म मिले ते किसे जन्म च भी नहीं गाई। जे गाई हुंदी ते अज ते तो विछड़े ना हुंदे, तेरे प्रेम दे विच चौंकड़े मार के बैठे हुंदे। गुरु साहब कहंदे जग झूठे को साच जान के तासो रुच उपजाई। असी की कीता, संसार झूठा सी परमात्मा, पर इहदे नाल ही इन्ना जुड़ के बह गए कि जिवें मक्खी एक बारी गुड़ नूं कलावा मार ले, ਉਹ ना निकली जाती है ते ना कोई साडा भी उस मोह की मक्खी वर्गा हाल है। महाराज जी झूठे संसार नूं सच मान लिया, इहदे नाल ही सारी उम्र जुड़ के रह गए, पता ही ना लगा कदों मौत आई आवाज मार के लै गई, बंदा बस फिर पछताउंदा ही रह गया। जग झूठे को साथ जान के तासो रुच उपजाई, दीन
ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਸਤ ਵੇ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਤ ਜੋ ਅੰਤ ਸਹਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਗਨ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਨਤ ਗਤ ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਚਤਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਨਤ ਗਤ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਗਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਨ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਲਮ ਅਸੀਂ ਲੂਨ ਹਰਾਮੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਖਾਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਫੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਲੂਨ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਗਾਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਸੀ, ਕਰਨ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਤੇ ਮਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਛੀ ਰਹੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਤਤ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਤਤ। ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਦੈਨ ਦਿਸ ਢੂੰਡਨ ਜਾਹੇ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮੰਨੈ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਆਲਸ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਸੰਗ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ, ਇਹ ਸੰਪੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ। ਸੰਪੈ ਦਾ ਭਾਵੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਆ, ਝੂਠੇ ਆ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਵਕਾਰੀ ਆ। ਝੂਠ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ, ਇਹ ਸੰਪੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਨਹੂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਈ। ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਲੰਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸ਼ਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਨਹੂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਤੇ ਤਰਲਾ ਲਈਏ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਤੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੋਰਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀਆਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ
महाराज दी बाणी दे अर्थ रोज करया करांगे। गुरु साहब कृपा करे। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।